ये जो स्क्रीन के ऊपर आप नज़ारा देख रहे हैं, ये है हाल फिलहाल शाम के 6 बजे का, जब ये आपकी बीपीएससी की वेबसाइट अभी यहाँ पर डाउन है। अब यहाँ पर देखिए जो खबर चल रही है कि आपका रिजल्ट आने वाला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना सच है, वो तो हमको मालूम पड़ेगा जल्द ही। और उसी के साथ में कब आएगा आपके 11वीं और 12वीं का रिजल्ट, वो भी आपके लिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ठीक है, 11th एंड 12th आपकी जो साइकोलॉजी है उसका रिजल्ट जल्द ही आपके सामने आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन फिर भी जब तक आपके पास ऑफिशियली ये जो है आपको नोटिफाइड नहीं कर देते हैं, जब तक आप 6 to 8 या फिर 10 तक का आप जब तक रिजल्ट देख नहीं लेते हैं, या हो सकता है एक साथ ही पब्लिश करें ये, तब तक आपको कुछ भी सही नहीं मानना है। सही किसको मानना है? अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 4.0 के लिए, और अगर अभी तक आपने ये जो एनसीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट है, इस जिसके अंदर आपको मिलते हैं 1500 प्रश्न यहाँ पर, उसको अगर अभी तक आपने परचेज नहीं किया है, तो इसको आपको नीचे स्टेप्स दिए गए हैं कर लेना है, क्योंकि सारे जो सवाल है किस पे आधारित है? आपके एनसीईआरटी के ऊपर आधारित है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो जो भी आपकी सुटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बाय कर सकते हैं। और एक बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है क्या, कि ये एक ई बुक है, तो इसकी जो पीडीएफ है ये आपको मेल के थ्रू आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके टीआरई 3.0 रिजल्ट की, जो कह जा रहा था कि आपको जो है दिवाली के आसपास आपको ये देखने मिल सकता है, लेकिन दिवाली भी बीत गई और सब कुछ बीत जा रहा है, लेकिन अभी तक आपका जो है यहाँ पर 3.0 का जो है इन्होंने रिजल्ट नहीं दिया है। और खास तौर पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी केवल और केवल आपकी साइकोलॉजी की। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में थोड़ी बहुत किसके संबंध में, आपके कट ऑफ के संबंध में भी, क्योंकि कट ऑफ देखिए आपका लास्ट टाइम से आपको यहाँ पर ड्रॉप होने की संभावना आपको देखने मिलेगी, क्योंकि जो है बच्चों ने जो है उतना स्कोर नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप देखने मिल सकता है। कट ऑफ के अंदर लोग अभी भी क्या स्कोर कर रहे हैं, मेजरली 40 से 50 के बीच आपको देखने मिलेगा। अधिकतर स्कोर आपको यहीं पर देखने मिल रहा है, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे बीसी हो, ईबीसी हो, जो भी कैटेगरी है आपकी, आपको मैक्सिमम नंबर आपको यहीं पर देखने मिलेंगे। कुछ लोग होंगे 60 प्लस वाले, कुछ होंगे 70 वाले, और उसके बाद अगर हम देखें तो 50 से 60 के बीच भी हमको यहाँ पर मैक्सिमम लोग देखने मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और उसी के साथ साथ जो कट ऑफ आएगा आपके अभी 1 to 8 का या 6 to 10 का, जो भी कट ऑफ आएगा उसके आधार पर भी आपको जो है थोड़ा सा अंदाजा लग सकता है कि आपका कट ऑफ किस प्रकार से जाने वाला है। इस बार बीपीएससी ने कितना लीनियंसी दिखाई है, कितना वहां पर जो है सहूलियत दी है बच्चों को, कितना टफ बनाया है, वो भी आपको थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर आइडिया लग जाएगा आपके टीआरई 3.0 मनोविज्ञान के संबंध में। ठीक है, जैसा कि आपको पहले ही बताया हुआ है, अगर आपका 45 प्लस स्कोर आ रहा है तो आप अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर सेफ मान सकते हैं। 50 प्लस अगर आपका है तो आप सुपर सेफ हैं। ठीक है, 50 प्लस अगर आपका स्कोर है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आप, नो मैटर व्हाट, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाईएस्ट आपका अनरिजर्व कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं, क्योंकि अधिकतर कट ऑफ आपको यहाँ हाई देखने मिलता है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आप 50 के ऊपर आ रहा है, 50 भी आ रहा है आपका, तो आप एक सेफ स्तर की ओर है, आप एक सेफ स्कोर की तरफ है। ठीक है, और फिर अगर आप अन्य किसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, एससी है, एसटी है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपका 50 प्लस ऊपर है तो आप जो है अधिकतर आपका जो है सेफ स्कोर जाएगा। ठीक है, और जो 40 से 50 वाले हैं वो ये मनाएं कि उनकी जो किस्मत है ना, उसके आधार पे भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं। उनकी किस्मत स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, जो भी यहाँ पर 40 से 50 के अंदर में है। ठीक है, हो सकता है कट ऑफ 48 चला जाए तो 47 वाला भी रोएगा। ठीक है, और हो सकता है 39 तो नहीं, और या फिर हो सकता है आपका 42 जाए तो आपका 41 वाला भी रोएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 40 से 50 के बीच जो भी लोग हैं उनका कंप्लीटली डिपेंड करता है कि बीपीएससी किस प्रकार से आपको जो है कट ऑफ देता है। यहाँ पर डाउन रहने की संभावना है। लास्ट टाइम जो देखेंगे हमने कट ऑफ गया था आपका, कितना गया था, वो हाईएस्ट आपका गया था यहाँ पर 45। ठीक है, जहां तक हमको याद है आपका जो कट ऑफ गया था वो गया था 45 के आसपास। एंड अगर लास्ट टाइम 45 गया था तो आपको उसी के नीचे 43, 42 या इस प्रकार से आपको देखने मिल सकता है, संभावना है, या फिर उससे आपको हाई भी देखने मिल सकता है। कुछ भी यहाँ पर गारंटी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 50 प्लस में आप जो है बहुत ही ज्यादा सेफ रहेंगे। ठीक है, 50 प्लस में आपका जो है बहुत ही ज्यादा सेफ है। और बताते हैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेफ कौन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगर आपके 50% आए हैं दोनों पेपर के अंदर, 50% के ऊपर आपके दोनों पेपर के अंदर आए हैं, तो आप जो है यहाँ पर काफी ज्यादा सेफ रहेंगे। जैसे जीएस के अंदर हम बोले, जीएस के अंदर आपको चाहिए यहाँ पर 20 नंबर, क्योंकि आपके कितने सवाल थे, 40 सवाल थे, उसका आधा कितना होता है, 20 होता है। और यहाँ पर कितने थे आपके, 80 थे, और 80 कितना होता है आपका, यहाँ पर आपका 40 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 40 नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर 30 के ऊपर लगभग अगर आपके रहेंगे तो आपका जो है यहाँ पर सॉलिड पॉइंट बनता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपके 20 हैं तो 40 प्लस 20 कितना होता है, 60। तो 60 तो इस कीमत पर कोई भी आपको जो है मनोविज्ञान शिक्षक सरकारी नौकरी पाने से आपको कोई भी वंचित नहीं कर सकता। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हर किसी का 60 स्कोर आया हो। ठीक है, कमी कहाँ पे रही होगी मैक्सिमम, कमी यहाँ पर रही होगी मैक्सिमम। आपके 40 नहीं आएंगे, हो सकता है 35 आए, 28 आए, 29 आए, 30 आए। अब ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके यहाँ पर आयोग के ऊपर कि वो किस प्रकार से यहाँ पर
डिसाइड कर रहे हैं क्या मापदंड होना चाहिए, क्या पैमाना होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है अगर काफी बच्चों ने यहाँ पर लो स्कोर किया है तो क्या कर देंगे वो एक डिफॉल्ट दे देंगे। ठीक है, कि दोनों मिला के आपका जो है 42 आना चाहिए, दोनों मिला के आपका 39 आना चाहिए, दोनों मिला के आपका 40 आना चाहिए या 45 आना चाहिए, दोनों मिला के। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। प्रबल संभावना इस बात की बन जाती है क्योंकि जो है कि अगर हम यहाँ पर देखें 1.0 की तरह ही आपका जो है यहाँ पर 3.0 भी है। ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है खास। यहाँ पर मेन कंपटीशन कहाँ पर था आपका 2.0 में था। यहाँ पर जिन लोग का हो गया और यहाँ पर जो लोग का नहीं हुआ, यहाँ पे जो लोग का नहीं हुआ वही केवल जो है यहाँ पर 3.0 में यहाँ पर परीक्षा दिए हैं। तो संभावना है यहाँ पर कि आपका जो है इकट्ठा दे देंगे वो। ठीक है, जैसे 1.0 में क्या दिया था 39 दे दिया था यहाँ पर बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आपका किसमें कुछ भी रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर जो है 45 आया था और यहाँ पर चेंजेस आपको देखने मिले थे। 39 टू 45 के बीच आपको अगेन यहाँ पर देखने मिल सकता है, क्योंकि ये कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनका उस टाइम 45 नहीं आया था एंड उस बार यहाँ पर 39 नहीं आया था। ठीक है, तो कंबाइंड अगर हम मिलाएं तो 45 टू 50 की जो है यहाँ पर रेंज रहने वाली है, लेकिन कुछ भी यहाँ पर 100% गारंटीड के साथ नहीं कहा जा सकता। ये केवल क्या है, केवल अजम्पशंस है। आप और हम केवल क्या कर सकते हैं, केवल अज्यूम कर सकते हैं पास्ट पैटर्न के ऊपर, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। ठीक है, ये करना चाहिए कभी कभी, लेकिन रोजाना नहीं। इसलिए आप देखते हैं रोजाना आपको इस प्रकार की वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आपको नहीं देखने मिलती है। जब भी आपको देखने मिलती है तो वहां पर हम प्रयास करते हैं थोड़ी सी लॉजिकल बात करें, थोड़ी सी अजम्पशन वाली बात करें। ठीक है, कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और इस प्रकार से बाकी जो फाइनल निर्णय है वो एम्पायर का है, यानी कि बीपीएससी का है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए एक और बात जो आपके ध्यान देने योग्य है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर कि इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा सा आपका टफ था। ठीक है, इसमें कोई बिल्कुल लाजमी बात है आपकी, ये पेपर आपका टफ था एज कम्पेयर टू आपके 2.0। हम केवल यहाँ पर साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल टफ पेपर था आपका, ये आसान पेपर नहीं था 2.0 के कंपेरिजन में। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के सवाल आए थे, लेकिन जो दूसरे सवाल आए थे वो बहुत ज्यादा उन्होंने जो है टफ दे दिए थे, और उसमें से कुछ सवाल जो है आपके डिलीट भी हुए हैं, जिसका प्रभाव पड़ेगा किसके ऊपर, प्रभाव पड़ेगा सबके स्कोर के ऊपर। ठीक है, जो डिलीट वाला सवाल है उसका प्रभाव पड़ेगा सबके स्कोर के ऊपर। अब जो नोटिफिकेशन में दिया है कि नंबर देते हैं वो, या फिर जो है सबके मार्क्स डिक्रीज कर देंगे, वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन पेपर टफ तो था आपका एज कम्पेयर टू 2.0। अगर हम कहें यहाँ पर कि 2.0 में आपके अगर 40 सवाल डिफिकल्ट आए थे, 40 सवाल, सॉरी नॉट 40%, अगर 40 सवाल आपके डिफिकल्ट आए थे तो यहाँ पर आपके कितने सवाल डिफिकल्ट आए थे, यहाँ पर आपके 45 के अप्रोक्सीमेटली सवाल डिफिकल्ट आए थे। ठीक है, ये जस्ट आपका एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि इतने ही आए हों, लेकिन देखा जाए तो आपका कंपैरेटिवली तो ये भी देखिए आपके 5 मार्क्स है ना, और 5 मार्क्स इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपने अपना कार्य कर दिया है, आपने अपना कर्म कर दिया है, अब बस आपका जो रिजल्ट है उसके लिए आप यहाँ पर वेट करें। और रिजल्ट क्या होने वाला है किसी के हाथ में नहीं है, ना आपके ना हमारे, किसी के भी हाथ में नहीं है। आपने जो करना था कर दिया। आपको जब चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि एनसीईआरटी पढ़िए अच्छे से, 50-60 नंबर के ऊपर लाइए और आराम से श्योर रहिए। अभी देखिए यहाँ पर जो 50 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, 70 के ऊपर है, वो कौन से जोन में है, अभी आराम से रिलैक्स है। वो ये सब वीडियो नहीं देख रहे हैं कि उनको पास होना है नहीं होना है, उनको मालूम है कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उनकी नौकरी पक्की है। लेकिन आप लोग क्यों कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपने जो है एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी। जिस भी बच्चे ने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है वही केवल जो है अभी यहाँ पर व्यथित है कि उनका क्या स्कोर रहने वाला है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होती और अच्छे से किया होता तो आप यहाँ पर 50-60 स्कोर लाके आराम से कुछ अपना जो है दैनिक जीवन बिता रहे होते, और इस प्रकार से आप रिजल्ट के लिए यहाँ पर चिंतित नहीं होते। ठीक है, रिजल्ट के लिए उत्सुकता सभी को रहती है, हमको भी है, आपको भी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी अगर आप 4.0 के विद्यार्थी हैं ना, और आप 4.2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। एक एक पन्ना, एक एक लाइन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आप मान के चलिए यूपी पीजीटी में क्या होता है, 7-7 सीटों पे फाइट होती है। आप समझ रहे हैं, यूपी इतना सबसे बड़ा जिला है, सॉरी नॉट जिला, सबसे बड़ा प्रदेश हमारे पास, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, इतनी पॉपुलेशन है, इतनी जनसंख्या है, और वहां पे पीजीटी की सीट कितनी निकलती है मालूम है, 7, 10, 12 ऐसी निकलती है, 9 इस प्रकार की पीजीटी की सीट निकलती है पूरे यूपी में, ये सोचिए आप। और यहाँ पर तो भरमार है बिहार के अंदर आपके बीपीएससी मनोविज्ञान शिक्षकों की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप 4.2 के देख रहे हैं यहाँ पर तो आपको एनसीईआरटी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इस बात को आप ध्यान रखें। एल्स क्या होगा, जब 4.2 का रिजल्ट आने का समय रहेगा तो आप भी इसी प्रकार से परेशान होंगे, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है, हम तो चाहते हैं कि 3.0 में जितने भी बच्चे बैठे हैं सभी का हो जाए, जिनका भी 39, 40, 42 जिन्होंने भी हेल्दी स्कोर किया है प्रीवियसली, उनको जो है क्या मिल जाए, उनको सभी को यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन ये जो फैसला हमारा होता तो क्या बात थी, लेकिन आपका जो फैसला है वो किसके हाथ में है, वो है आपके बीपीएससी के हाथ में। ठीक है, थोड़ा सा भरोसा रखें अपने ऊपर, आपने जो कार्य किया है उसके ऊपर, और थोड़ा सा भरोसा रखें ऊपर वाले के ऊपर, इनके ऊपर नहीं रखना है। ठीक है, और जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, जितना आपने प्रयास किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। एंड जो आपकी कमियां रह गई है, ऊपर वाले से खुदा से प्रार्थना है कि आपकी जो है क्या हो, आपकी जो है यहाँ पर आपको गलती हो गई आपसे, लेकिन खुदा जो है थोड़ा सा यहाँ पे लीनियंट हो जाए, आपको थोड़ा सा मौका मिल जाए और आप एक सरकारी नौकरी यहाँ पर प्राप्त करें बड़े आराम से। ठीक है, हम बिल्कुल नहीं चाहते 3.0 में एक भी बच्चा, जिस बच्चे ने भी मनोविज्ञान का पेपर दिया है, अगर मान के चलते हैं 100 बच्चों ने मनोविज्ञान का दिया है
हम चाहते हैं सारे के सारे यहाँ पर जो है 100 नहीं 102 का हो जाए, जो लास्ट टाइम नहीं दिए थे उनका भी हो जाए यहाँ पर। अगर वो देना भी रह गए थे तो उनको भी ले लिया जाए, क्योंकि इतनी देखिए प्रताड़ना हो चुकी है एक प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। 15 दिसंबर के बाद अप्रोक्सीमेटली 1 साल देखिए पूरा घुमाया है इन बच्चों को, ठीक है। इन बच्चों को देखिए लगभग 15 दिसंबर, आज नवंबर है, लगभग 11 महीने हो गए। आपने ध्यान होगा, अगर 1-2 महीने पहले वीडियो बनाई थी तो वहां पर बताया था आपको 8-10 महीने से जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, अब देखिए लगभग 11 महीने, और अभी भी ये वीडियो बन रही है। अब रिजल्ट कब आएगा उसके लिए भी 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 1 महीना, कितना समय लगता है अभी भी ये कुछ निश्चित काल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर कितना समय होता है, उस बच्चे से पूछिए जिन्होंने 3.0 परीक्षा दी है। 15 दिसंबर को जो उन्होंने गलती की थी उसकी सजा देखिए इतनी बड़ी हो गई कि 1 साल उनको जो है यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है, और अभी भी रिजल्ट के बारे में कुछ भी सूचना नहीं है ऑथेंटिक, ठीक है। केवल अजम्पशंस हैं और केवल बातें हैं यहाँ पर, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने इतना सब्र रखा है, थोड़ा सा आपने और वेट करना है। जो आपने किया है उसका फल आपको यहाँ पर निश्चित मिलेगा, जो भी आपने अटेम्प्ट किया था उस एग्जाम के अंदर। और आई होप कि जितने ही बच्चों ने एग्जाम दिया है सभी का यहाँ पर हो जाए, है ना। 28 चला जाए कट ऑफ, हम तो चाह रहे हैं कि सबका हो जाए, क्योंकि ये जो प्रताड़ना है ना, इसके लिए कुछ इलाज नहीं है ना। 1 साल वेट करना सरकारी नौकरी के लिए, ज्वाइनिंग के लिए, वो सब चीजें जो है काफी डिफिकल्ट हो जाती है। आप सोचिए यहाँ पर उनको जो आपसे ऊपर थे उनके पास बीपीएससी के अंदर काम करने का, सॉरी नॉट बीपीएससी के अंदर काम करने का, बट आयोग के द्वारा सरकारी नौकरी के अंदर उनको देखिए 1 साल हो गया है लगभग, ठीक है। ज्वाइनिंग वगैरह करते करते अप्रोक्सीमेटली 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे वो आगे चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं आगे वो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 15 दिसंबर के अंदर उन्होंने यहाँ पर कुछ चीजें सही कर ली थी। अब यहाँ पे आपसे कुछ नहीं हो पाई थी सही, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से आप रह गए थे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अब आपको जो है यहाँ पर नौकरी मिल ही जानी चाहिए, ऐसी हमारी भगवान से पूरी पूरी इच्छा है कि आपने जो है पास कर लेना है। जो भी बच्चा बैठा है उसने यहाँ पर पास कर लेना है, भले ही उसके कितने भी नंबर आए हो, क्योंकि आप लोग जो है ये डिजर्व करते हैं। इतनी बड़ी सजा, ये काफी ज्यादा सजा हो गई है, ठीक है। अगर सब चीजें सही चलती, ऑफिशियली अगर सही सब कुछ चलता, तो आपका रिजल्ट यहाँ पर अगस्त तक आपको मिल जाना चाहिए था, ठीक है। अगस्त तक आपको यहाँ पर, अगस्त सितंबर तक आपको मिल जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ऐसा हुआ नहीं, एकदम से अचानक से चुनावी चीजों के चलते आपका यहाँ पर किया गया। भोगना किसको पड़ा, भोगना पड़ा यहाँ पर स्टूडेंट को। लेकिन अब तो वो टाइम पीरियड निकल चुका है, आपने जो किया है उसका आपको रिजल्ट के लिए अब वेट करना है। और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कि जिनका भी यहाँ पर होने वाला है उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड सभी का हो जाए ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, ऐसी हमारी इच्छा है कि आप सभी का यहाँ पर जल्द से जल्द रिजल्ट हो जाए। और अगर आप 4.0 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये जो गलती इन लोगों ने की थी लास्ट ईयर, ऐसी गलती आप ना करें, क्योंकि अभी देखिए फिर से वही माहौल होगा। रिजल्ट में ये लोग पास करेंगे, 1 साल का एक्सपीरियंस होगा, और बीपीएससी को आप जानते हैं इनका कुछ भी निश्चित नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको 10 दिन में एग्जाम दे ले 4.0 का, हो सकता है 10 महीने भी लगा दे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, अब कदम फूक फूक के रखना है आपने। हर अटेम्प्ट को आपको जो है अच्छे से देना है, हर अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट मानना है, ठीक है। और ये बच्चों को देखिए, इनको 1 अटेम्प्ट मिल गया, 2 अटेम्प्ट मिल गया, लेकिन आपको जो है एक ही अटेम्प्ट में जो है यहाँ पर परीक्षा को पास करना है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे काफी अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई इलाज नहीं आपके पास। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप 60+ स्कोर करेंगे, हाल फिलहाल की अगर हम बात करें 60+ आपका स्कोर आएगा, तो आपको बीपीएससी के अंदर पीजीटी मनोविज्ञान बनने से आपको कोई नहीं रोकेगा, हाल फिलहाल के हिसाब से, ठीक है। हो सकता है 4.0 में बच्चे ज्यादा पड़ जाए, लेकिन फिर भी मनोविज्ञान के अंदर हम बात करें तो आपको जो है इतना स्कोर अगर आप ले आते हैं 60+, तो आप 100 नहीं कहेंगे, 99% आपका जो है हो जाएगा हमेशा। 60+ अगर लाएंगे आप रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से। हमारी लेटेस्ट वीडियो देखते रहे कि क्या ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर हम आज की तारीख की बात करें और आप प्रिपेयर कर रहे हैं 4.0 के लिए, 60+ आपको लाना है, खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके फेल होने की केवल 1% प्रोबेबिलिटी रहेगी, है ना। और रिजल्ट आने दीजिए, फिर देखते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर निकल के आती हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर रहती है सामने, ठीक है। ओके, तो अगर रिजल्ट जल्दी आता है तो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी का हो जाए। यहाँ पर आपका जितना भी स्कोर आ रहा है, 40 आ रहा है, 41 आ रहा है, 42 आ रहा है, अब इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। वेट करिए फाइनल रिजल्ट का, क्या निकाल के लाता है बीपीएससी आपके लिए, क्या जादू लेके आता है, ठीक है। और बिल्कुल यहाँ पर चिंता वाली कोई बात नहीं है, जो भी होगा यहाँ पर आपके अच्छे के लिए होगा, ठीक है। अब ये 1 साल का वेट हुआ है, टाइम तो काफी ज्यादा चला गया है, तो अब इसका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप डिजर्व करते हैं ये सरकारी नौकरी को, तो आपको ये जरूर मिलेगी, कोई भी आपसे ये छीन नहीं सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आई होप आपको आइडिया लगा हो कट ऑफ संबंधित। आइडिया तो आपको खैर पहले से है ही, आप लोग ज्यादा स्मार्ट हैं, ठीक है। आप लोग को पहले से ही पता रहती है चीजें, लेकिन हमारा काम है बताना यहाँ पर, ताकि यहाँ पर अगर किसी को जानकारी नहीं है, सूचना नहीं है प्रॉपर, तो वो आपको प्रॉपर चैनल के माध्यम से यहाँ पर प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको बिहार, पीजीटी, एस्टेट और इन सब परीक्षा की जो हो रही है मनोविज्ञान की, उनसे संबंधित आपको जानकारी दी जाती है ऑथेंटिक, और उसी के साथ तैयारी भी कराई जाती है यहाँ पर। तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो अभी आपको दिखाई पहली वाली बुक,
अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे तो आप जो है इसको यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। नीचे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ये आपका इंग्लिश वाला पीडीएफ है, ऐसा ही आपको हिंदी में पीडीएफ आपकी जो ई बुक है, आंसर भी दिए हुए, सब कुछ दिया हुआ है, यूनिट वाइज यहाँ पर आपका जमा हुआ है। तो इसको आप देख के खूब सारी प्रैक्टिस यहाँ पर कर सकते हैं अपने 4.0 परीक्षा के लिए। ठीक है, काफी बच्चों ने बताया कि उनको जो है बेसिक क्लियर करने में ये बुक काफी हेल्प कर रही है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है डेवलप हो रही है। और देखिए बीपीएससी आपसे यही चाहता है कि आपको क्या आए, केवल बेसिक चीजें आपको आए। ठीक है, आपको हाई फाई नॉलेज नहीं करना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको पीजीटी के बच्चों को पढ़ाना है, 11-12 के बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको एटलीस्ट इतना संज्ञान, इतना विवेक तो आपको हो कि आप जो है बीपीएससी के बच्चों को, 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर आप पढ़ा सके साइकोलॉजी मनोविज्ञान। ठीक है, क्योंकि आप ही जो है साइकोलॉजी को आगे लेके जाएंगे, आगे आपके स्टेट में, अपने बिहार में। तो इसके लिए केवल इतना चाहता है बीपीएससी आपसे कि आपको केवल बेसिक चीजें आपको आ जाए। ठीक है, बेसिक चीजें आ जाए, तभी तो देखिए आपसे वो अनोवा और वो सब चीजें, आपसे हाई फाई चीजें जो है आपको वो नहीं पूछता है कि कैसे हम रिसर्च लिखें, कैसे रिपोर्ट राइटिंग करें, वो सब आपसे नहीं पूछता है। वो केवल ये चाहता है कि बच्चे को ये मालूम हो कि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है, सॉरी नॉट फॉर्मूला, जो थ्योरी है गैस वाली, वो किसने दी है। केवल वो इतना जानना चाहता है। और ये सब जो है आपके कहाँ पर दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है आपकी 11th and 12th की एनसीईआरटी में। ठीक है, तो एनसीईआरटी पकड़ के चलेंगे, हमारा चैनल पकड़ के चलेंगे, और अगर हमारे कोर्स का पार्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। पकड़ के चलिए एक चीज को, और यहाँ से आपको जो है डेफिनेटली फायदा होगा, और 4.0 में आप भी यहाँ पर सक्सेस जरूर हासिल करेंगे। ठीक है, ओके, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी फिर से 9 बजे। आप टाइम सेट कर लीजिए कि 9 बजे आपको यहाँ पर देखना है वीडियो। अगर आता है तो टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएगी, वीडियो आने वाला है, तो वहां से आप देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और आगे आपके देखिए बीपीएससी के और भी धमाकेदार फ्री लेक्चर्स आने वाले हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है और स्ट्रांग हो और मजबूत हो, और आप जो है कट ऑफ को और हाई लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आगे जरूर होगा ये, आपका कट ऑफ जो है 60-70 ऐसा जाएगा, तो आपके लिए उसके लिए प्रिपेयर रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मुलाकात होती है आपसे अगली रात को 9 बजे।